पूछने से पहले आपसे जो पूरा देश सवाल पूछ रहा है, उन सवालों का जवाब दीजिए। आप किसानों की आय डबल करने वाले थे, क्या हो गया? किसानों की आय डबल हो? या 2022 का डेटम लाइन था। गौरव जी, ऑडियो नहीं जा रहा है। तक किसानों की आय डबल हो जाएगी। आपने कहा देश में हर व्यक्ति को हाउस घर मिल जाएगा फ्री में। आपने कहा 2022 तक कोई बेघर नहीं रहेगा। आप स्कीम ही भूल गए, आप स्मार्ट सिटी का स्कीम भूल गए। तो ये फर्जी बातें करने वाले लोग हैं ना, कम से कम हमसे सवाल न पूछे। अशोक गहलोत ने जो वादा किया उसको निभाया, और आज यही वजह है कि राजस्थान में जब अमित शाह भाषण देने के लिए खड़े होते हैं और अशोक गहलोत तो पायलट पे कुछ बोलते हैं, तो उनका उम्मीदवार बोलता है कि साहब अशोक गहलोत तो पायलट के ऊपर ज्यादा कुछ मत बोलिए, मेरे खिलाफ चला जाएगा मामला। ये लोकप्रियता है अशोक गहलोत और पायलट की, और इसी लोकप्रियता के आधार पर कांग्रेस पार्टी, आपका सी वोटर हो या बी वोटर हो, किसी का कोई भी सर्वे हो, उसको सबको हटा करके कांग्रेस पार्टी इस बार रिवायत तोड़ेगी, रिवाज तोड़ेगी, और नए ढंग से, जैसे केरल में की सरकारें रिपीट हुई है, जैसे पंजाब में एक बार अकाली दल की सरकार रिपीट हुई थी, जो बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी सरकार रिपीट होगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और यूपी में भी ठीक है भाई, अच्छा आपको यूपी याद है, चलो यूपी में भी सरकार रिपीट हुई थी। हमें याद है, सरकारें रिपीट होती ठीक है, एनालिस्ट को याद रहेंगी। आप भूलना चाहिए। जल्दी से गौरव जी जवाब ले लें, थोड़ा सा ऐसा है। अच्छा, और गौरव जी, आपने बीच में जितना बोला मैंने ऑडियो डाउन कर दिया था। आप दोनों से मैं कह रही हूँ, ठीक है संजय जी, मैं दोनों से कह रही हूँ, जिसका नाम लेकर सवाल पूछा जाएगा उसी का ऑडियो अप रहेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते शाउटिंग मैच में दर्शकों का टाइम बर्बाद हो, और मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि आपके बीच में भी उनकी आवाज ना आए। गौरव जी, अब जवाब दीजिए उनकी सभी बातों का, फिर आप दोनों के पास आए। देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो सरकार कांग्रेस पार्टी की है राजस्थान में। ये जो सवाल मैंने पूछे थे, पहले राउंड में 4-5 पूछे, दूसरे राउंड में 3 सवाल और पूछे वादों पे, कोई उत्तर मिला नहीं। और उसकी वजह है क्योंकि ये जहां जाते हैं झूठी गारंटी देते हैं। एक ही गारंटी है कांग्रेस पार्टी की कि भ्रष्टाचार होगा। कर्नाटका में बिजली माफ करने की बात करी थी, वहां बिजली जो है 3 रुपए बढ़ा दी। हिमाचल प्रदेश में महंगाई कम करेंगे, वहां पे डीजल पे 6 रुपए वैट बढ़ा दिया। मैंने राजस्थान की मैनिफेस्टो की बात करी, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। और ये कह रहे थे कि हम रिवाज तोड़ेंगे। अरे आप रिवाज क्या तोड़ोगे? आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका ये जो गरूर है, आपकी जो वंशवादी राजनीति है, जो सांप्रदायिक राजनीति है, इसको तोड़ेगी जनता। और ऐसा तोड़ेगी, पायलट की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, कीड़े की तरह। वो कह रहे हैं गहलोत और पायलट की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। आपके उम्मीदवार भी कह रहे हैं उनके खिलाफ मत बोलिए। देखिए ऐसा है, अगर सचिन पायलट की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है तो ये तो अशोक गहलोत को बताना चाहिए राजद्रोह का मुकदमा क्यों लगाया। अंजना जी, क्यों कहा ही इज अ ट्रेटर, गद्दार है सचिन पायलट। और आप याद करिए, सचिन पायलट निकम्मा और नकारा है। अंग्रेजी बोल लेता है तो क्या है? ये किसने कहा है? ये भाजपा के नेता ने कहा है, ये कहा है अशोक गहलोत ने। और मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कैसे केंद्र सरकार ने राजस्थान को 4 गुना ज्यादा धन दिया जो यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में दिया था। ये फर्क है। मैं आज फिर कहूंगा अंजना जी, क्या हम शर्मसार नहीं हो जाते हैं जब अशोक गहलोत महिलाओं की अस्मिता बचाने की बजाय कहता है कि आधे जो कंप्लेंट आती हैं ये फर्जी हैं। जब शांति धारीवाल कहता है विधानसभा के पटल पर कि यह मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होता है। जब एक राजस्थानी हमारे भाई की पगड़ी को लात मारता है कांग्रेस का विधायक और कांग्रेस पार्टी चुप रहती है, क्या हम शर्मसार नहीं होते हैं? जनता इंसाफ करेगी और ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मलुक नागर साहब आप कह लीजिए, फिर आपके पास। जी हाँ। एक तो हम कांग्रेस के प्रवक्ता संजय भाई को धन्यवाद देते हैं। अच्छा लगता है, आप सीधा कांग्रेस पर ही टूटते हैं पहले। धन्यवाद दे रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ कांग्रेस की। अच्छा, तो मैं धन्यवाद देता हूँ, कांग्रेस की तारीफ करता हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस से विधायक रहा हूँ, पुराना कांग्रेसी हूँ, अपने मेरे साथियों को जानता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। गहलोत के साथ साथ इन्होंने सचिन पायलट का भी कई बार नाम जोड़ा, इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ। एक चीज मैं दोनों से जानना चाहता हूँ, पूरा देश देख रहा है, आप लोग हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये क्यों नहीं बताते? कांग्रेस भाजपा से पूछती है देश के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। आज राजस्थान का चुनाव है तो आपने राजस्थान में क्या किया, क्या किया, यह बताओ देश की बात पूछने से। गौरव जी, देश की कुछ बात हो, हमने देश के लिए ये किया, देश के लिए ये किया, देश के लिए ये किया, और जहां पे बीजेपी की सरकार थी प्रदेशों में वहां ये किया, ये किया, ये किया, ये क्यों नहीं बताते? एक दूसरा एक बात और भी है, जो भी घोषणा पत्रों की बात हो रही थी,
जब दिल्ली का चुनाव आता है या पंजाब का चुनाव आता है, आप पार्टी में आरोप लगाती हैं, दोनों पार्टियां रेवड़ी बांट रहे हो। अब राजस्थान में जो किसी ने पिछले जो चुनाव में घोषणा पत्र थे कि कांग्रेस ने ये किया, ये बांटा, पूरा नहीं करा। अरे भाई, ये देश का पैसा, लोगों गाड़ी कमाई का पैसा है, प्रदेशों पे वजन चढ़ता जा रहा है। ये फ्री की रेवड़ियों की घोषणा क्यों करी जा रही है? हमारी पार्टी है, कोई घोषणा नहीं करती, और जब सरकार में आती है तो काम करके दिखाती है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं दोनों से कि अगर चुनाव संजय भाई लड़े हैं एमपीपी से, मैं भी लड़ता हूं, पहले विधायक में भी रहा हूं, एमपी हूं आज, जो हम लड़ते हैं चुनाव, तो आचार संहिता में एक पुलिस वाला कहते मुझे लालच दिया तो केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, और अब ऐसे ऐसे लुभावने दिए जाते हैं प्रस्ताव। तो आज क्या हो गया दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, जो आप पार्टी में जाते हो रेवड़ी बांटने के लिए, तो आप दोनों क्यों इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं? दोनों से सीधा सीधा प्रश्न है। ठीक है, दोनों से मैं जवाब लूंगी, लेकिन संजय जी, ये प्रश्न मैं आपकी तरफ लेकर आना चाहती हूँ। राजस्थान में आपको क्या लग रहा है? आप ही ने पहले कहा था कि अब पार्टियां नहीं, स्कीम्स मैदान में उतरती हैं, दोनों तरफ से जो भी चुनाव लड़ रहा है। स्कीम्स का असर आपको दिख रहा है? अगर आपको बीजेपी की तरफ बाजी जाती हुई दिख रही है, या आपको लगता है कि जो नेता है उनकी लोकप्रियता है, जिसमें गहलोत पायलट की इस तरफ क्या घटी है, क्या मोदी की, क्योंकि उन्हीं का चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, फैक्टर आपको सबसे बड़ा क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव में कई फैक्टर्स हैं। स्कीम की आपने बात की, तो मैं जानता हूं, अगर हम अपने सर्वे के आंकड़ों के नजरिए से देखें तो स्कीम्स पॉपुलर हैं। जो अशोक गहलोत सरकार की स्कीम्स हैं वो पॉपुलर हैं, लेकिन वो बहुत लेट आए। 7 गारंटी अगर आप सिर्फ 7 महीने पहले लेके आएंगे, 8 महीने पहले लेके आएंगे, तो उसकी रीच बहुत कम है। जिन लोगों तक पहुंची है उनका झुकाव तो कांग्रेस की तरफ दिखता है, लेकिन बहुत छोटी संख्या में वोटरों के पास ये संदेश है या इन प्रोग्राम्स की रीच है। बड़ी संख्या में, बड़ी आबादी जो अभी है वोटरों की, वो स्कीम उन तक पहुंची नहीं है। तो स्कीम का फायदा मिलता पार्टी को, बजाय कि अगर ये स्कीम्स 2-3 साल पहले लाए गए होते तो स्कीम्स का फायदा मिलता। अलग अलग राज्यों में देखने को मिलता है कि जो भी राज्य सरकार स्कीम लाती है, जो भी पार्टी सरकार में होती है, स्कीम्स के